चलिए आइए जीएस मस्ती बाई सतीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके कामना के लिए प्रार्थना। चलिए हम आते हैं अभी का जो है दौर, बहुत नाजुक दौर से हम अभी गुजर रहे हैं सभी लोग, क्योंकि कोरोना महामारी जैसी आपदा जो पूरे विश्व में व्याप्त है। तो हम इतना कहना चाहेंगे कि हमें मानवता की सेवा याद रखना है, अर्थात एक दूसरे की दुख की घड़ी में, इस महामारी में, ठीक है, हमको एक दूसरे की सहायता निश्चित रूप से करना है। जैसे हो सके, आपको जैसे बन सके, ऐसे हमें इस दौर में, इस आपदा के दौर में एक दूसरे की सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। हम कोरोना महामारी के संबंध में हम बहुत बातें सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ मूल बातें हैं जो जमीनी स्तर की बातें हैं, हम अपने वीडियो में बताना चाहेंगे। लेकिन अभी हम आते हैं, आगे के वीडियो में हम ऐसा देखेंगे। हम आते हैं अब आज, ऐसा बहुत लोगों का सुझाव आया, कुछ लोगों का फ़ोन आया कि एसएससी का एग्ज़ाम होना है और बहुत से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी परीक्षाओं में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो है इंग्लिश से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एसएससी में जैसे CHSL है, CGL है, JSSC है, NTPC है, RRB है, टेट है, CTET है, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होते हैं उन सभी में इंग्लिश से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। और हम हिंदी भाषी क्षेत्र के लोग हैं, तो हमारा देश हिंदी भाषी क्षेत्र माना जाता है, तो हमें इंग्लिश में थोड़ा कठिनाई होती है। और ख़ासकर हम देखते हैं, मैंने भी जो एग्ज़ाम दिया है तो उसमें इंग्लिश में थोड़ा कठिनाई ज़रूर आती थी। और हमको जो लगता है, हम लोग में जो है इंग्लिश वर्ड की कमी है, अर्थात इंग्लिश के जो शब्द हैं, इंग्लिश के जो वर्ड हैं, वर्ड पावर का हम में कहीं ना कहीं कमी है। और जब वर्ड पावर नहीं रहेगा तो हम इंग्लिश को अच्छी तरह से हमें जानने में, बोलने में बहुत परेशानी होती है। तो और जैसे इंग्लिश अगर वर्ड्स रहेंगे, इंग्लिश वर्ड का स्टॉक हमारे पास रहेगा, तभी हम सिनोनिम, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, ठीक है, ये सारे चीज़ जो है, हमें शब्दों की जानकारी, इंग्लिश में वर्ड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद हम आते हैं, जैसे सेंटेंस रहता है, क्लोज टेस्ट होता है, तो उसमें जो है शब्दों का चयन होता है, वर्ड का चयन करना। तो हमें उन इंग्लिश के वर्ड्स की जानकारी होना चाहिए, उनके अर्थों की जानकारी होना चाहिए, तभी हम उसका प्रयोग किसी सेंटेंस में सही तरीके से कर सकते हैं। तो इसी के तहत हम आज इंग्लिश के अंतर्गत करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स के बारे में जानेंगे, अर्थात जो वर्ड्स हैं वो सही मायने में सही जगहों पर हम कहाँ प्रयोग करेंगे, करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स। ऐसे हम आगे और एरर, ये सारे चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम करेक्ट यूज ऑफ वर्ड्स, अर्थात शब्द जो हैं उसका सही प्रयोग कहाँ होना चाहिए, सही अर्थों में वो कहाँ सूटेबल बैठेगा, उन शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करें। जैसे हम अब आते हैं, जैसे ये शब्द होते हैं ब्यूटीफुल, लवली, हैंडसम, प्रीटी, ये शब्द आप जानते होंगे। इन सारे शब्दों का अर्थ होता है सुंदर, ठीक है, सुंदरता, सुंदर। और ये सारे अर्थ इनके हैं, लेकिन इनका जो है प्रयोग अलग अलग सेंटेंस के अनुसार अलग अलग प्रयोग किया जाएगा।
सेंटेंस वाक्यों के अनुसार। जैसे ब्यूटीफुल है, लवली है, हैंडसम है, प्रीटी है। अब हम आते हैं ब्यूटीफुल। देखिए ब्यूटीफुल जो वर्ड्स है ये कहाँ प्रयोग करेंगे? इसका प्रयोग हम करेंगे आकर्षकता, कोमलता और मोहकता के लिए, ठीक है, सॉफ्टनेस के लिए, गर्ल्स या वुमेन के लिए खासकर ब्यूटीफुल। आप कहीं ऐसा नहीं देखे होंगे ये लड़का बहुत अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये अगर ऐसा प्रयोग करेंगे तो वहाँ गलत होगा। ब्यूटीफुल शब्द का प्रयोग करना, ब्यूटीफुल वर्ड्स का प्रयोग गलत होगा। तो ये ऐसे, ये आकर्षकता, कोमलता, मोहकता, ऐसा जहाँ अर्थ आए सेंटेंस में, सॉफ्टनेस आए, तो वहाँ हम ब्यूटीफुल वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। जैसे रानी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, द सीनरी ऑफ शिमला इज ब्यूटीफुल। अगर ऐसा सेंटेंस हो, अगर हम यहाँ ब्यूटीफुल की जगह लवली प्रयोग करेंगे, हैंडसम करेंगे, तो ये हमारा सेंटेंस सही अर्थों में नहीं बैठेगा। इसलिए ब्यूटीफुल का प्रयोग इन अर्थों में करते हैं। अब ये आगे आता है लवली। अब इसका प्रयोग हम देखें कैसे करेंगे। आउटवर्ड ब्यूटीफुल अर्थात बाहरी सुंदरता, प्यारा या व्यक्तिगत या सुंदरता की चाह, अगर ऐसा कहीं अर्थ प्रतीत हो सेंटेंस का, तो हम ये लवली जो वर्ड है इसका प्रयोग वहां करेंगे। जैसे राम इज लवली बॉय हु इज लाइक्ड बाय अस। जैसे राम बहुत अच्छा सुंदर लड़का है जिसको हम, जो हमारे द्वारा पसंद किया जाता है। राम इज लवली बॉय हु इज लाइक्ड बाय अस, ये सुंदरता की चाह के अर्थ में हम लवली का प्रयोग करेंगे। अब आगे है हैंडसम। हैंडसम सुंदर शैली, सुंदर कार्य, पुरुष की सुंदरता के लिए टीसी, अर्थात ये सारे ऐसे जब अर्थ प्रतीत हों, जब सेंटेंस में ऐसे अर्थ आए, तो हम हैंडसम का प्रयोग करेंगे। जैसे मोहन इज ए हैंडसम बॉय, ठीक है, मोहन इज ए हैंडसम बॉय, तब हम यहाँ हैंडसम का प्रयोग करेंगे। अब हम आगे आएंगे प्रीटी। इसका अर्थ होता है बाहरी सुंदरता के लिए, मैन कान के लिए नहीं, बाहरी सुंदरता के लिए इसका हम प्रयोग करेंगे, मैन कान के लिए नहीं। जैसे टेबल इज प्रीटी लुकिंग, माने जो टेबल है बहुत सुंदर दिख रहा है, प्रीटी दिख रहा है। तो इस तरह से ये चारों जो वर्ड हैं इनका प्रयोग हम अर्थ देखेंगे, अर्थ के अनुसार। तो अब हम आगे आते हैं, एक अगला वर्ड है आगे, अलाउ, ग्रांट, अप्रूव, परमिट, टोलेरेट, ठीक है। ये सारे वर्ड का अर्थ होता है स्वीकृति, अनुमति। इन सारे शब्दों का अर्थ क्या होगा? स्वीकृति, अनुमति। अलाउ, ग्रांट, अप्रूव, परमिट, टोलरेट। अब देखेंगे अलाउ, नॉट टू हिंडर के अर्थ में, अर्थात रोकना, बाधा, ठीक है, रोकना अर्थ अलाउ अर्थात किसी को रोक दिया, आप बाधा डाल रहे हैं उसके कार्यों में या कहीं जाने से या किसी चीज में, तो अलाउ का वहाँ प्रयोग होता है, अर्थात अलाउ आप नहीं कर रहे हैं। नॉट टू हिंडर के अर्थ में रोकना, बाधा। जैसे समटाइम्स ही अलाउज मी टू गो देयर, ठीक है, समटाइम्स ही अलाउज मी टू गो देयर, हमें कभी कभी वहां जाने की अनुमति देता है, ठीक है। तो समटाइम्स ही अलाउज, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा? अलाउ होगा। ग्रांट, फिर ग्रांट जो है स्वीकृति या हेल्प के अर्थ में, ठीक है, स्वीकृति या हेल्प के अर्थ में। जैसे माई एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड, माई एप्लीकेशन हैज बीन ग्रांटेड, तो इस अर्थ में हम ग्रांट, जैसे एप्लीकेशन आप सुनते होंगे ग्रांट होता है, ठीक है, तो यहाँ हम ग्रांट का प्रयोग कर देंगे। ऐसा अगर यहाँ हम अलाउ करेंगे तो सही अर्थों में सेंटेंस के अनुसार ये अर्थ नहीं आएगा। ये उस सेंटेंस में अगर इसका प्रयोग हम यहाँ करें ग्रांट के जगह, जैसे माई एप्लीकेशन हैज बीन
हैज बीन अलाउड, ग्रांटेड, तो सही अर्थ ये नहीं बैठ रहा है वाक्य के अनुसार, सेंटेंस के अनुसार, तो सही यूज ये यहाँ ग्रांट होगा। अब आगे हम आते हैं अप्रूव। जैसे जांच पड़ताल के बाद जो कोई चीज पारित होता है अप्रूव्ड होता है, जांच परख होता है, जांच पड़ताल के बाद होता है कोई चीज तो अप्रूव्ड होता है, जैसे आवर डिमांड हैज बीन अप्रूव्ड, तो इस अर्थ में अप्रूव्ड होता है प्रयोग। अब होता है परमिट, अधिक मदद, ज्यादा सुविधा, जिसे माई एसएम नेवर परमिट्स मी टू टीच माई फ्रेंड, अर्थात परमिट दिया जाता है, अधिक मदद किया जाता है, अधिक सुविधा दिया जाता है, जिसे किसी चीज को ले जाने के लिए परमिट आप बनाते हैं, परमिट बनाया जाता है, तो उस अर्थ में परमिट का। अब अगर हम मान लीजिए एप्लीकेशन के जगह परमिट लिख दें, ठीक है, यहाँ अलाउ के जगह अगर हम कर दे परमिट ये सेंटेंस में, समटाइम्स ही परमिट मी, तो ये सही अर्थ नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए हमें इन शब्दों का सही 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 अर्थों में प्रयोग करना हमें जानना बहुत जरूरी है। अब आते हैं हम टॉलरेट। टॉलरेट ऐसे कार्य की अनुमति देना या नहीं देना जो असहनीय हो, ऐसे कार्य की अनुमति देना या नहीं देना जो असहनीय हो, जैसे आई कैन नॉट टॉलरेट एक्सप्लॉइटेशन, इस अर्थ में टॉलरेट का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे हम देखते हैं अगले सेंटेंस को, लुक, सी, परसेप्ट, गैज, वॉच, ये सारे शब्दों का, वर्ड्स का अर्थ है देखना। अब यह देखना के अर्थ में हम देखेंगे इसका प्रयोग हम कैसे अलग अलग सेंटेंस के अनुसार करेंगे। जैसे लुक सबसे पहले, तो ध्यानपूर्वक देखना, हम जब ध्यानपूर्वक किसी चीज को देखते हैं तो वहां हम जनरली सामान्य रूप से लुक का प्रयोग करेंगे। जैसे लुक एट द पिक्चर, ठीक है, सामान्य अर्थों में मैंने तस्वीर को देखिए, लुक एट द पिक्चर, तो सामान्य अर्थ में हम लुक का प्रयोग किए। अब हम देखेंगे सी। सी देखने की समान क्रिया, सामान्य क्रिया जो देखने होती है, सामान्य रूप से किसी चीज को देखना, तो हम वहाँ सी का प्रयोग करते हैं। जैसे सॉ ए काउ ऑन द रोड, ठीक है, जैसे मैंने रोड पर एक गाय को देखा। अब आगे आता है परसेप्ट, इसका होता है निरीक्षण या उत्सुकता पूर्वक देखना, किसी चीज का निरीक्षण करने के उद्देश्य से या उत्सुकता पूर्वक हम देखते हैं। जैसे हम किसी चीज को देखने जाते हैं, कोई चीज होता है, या निरीक्षण करने जाते हैं, जैसे हम किसी बांध को, बड़ा बांध है, कोई चीज और ऐसी चीज है, उसको जब देखने जाते हैं तो उस अर्थ में हम जैसे घूमने के उद्देश्य से, भ्रमण के उद्देश्य से किसी चीज को हम देखने गए, तो वहां हम परसेप्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे द ब्रिज वाज परसेप्टेड बाय द वेडिंग पार्टी, ठीक है, वेडिंग पार्टी के द्वारा ब्रिज देखा गया, द ब्रिज वाज परसेप्टेड बाय द वेडिंग पार्टी। अब है गेज, टकटकी या अपलक, जब हम किसी चीज को ध्यान से देखते हैं, अपलक माने पलक नहीं झपक रहा है हमारा, बिल्कुल टकटकी निगाहों से, तो ऐसा जब टकटकी निगाहों से देखेंगे, जब ऐसा हमारा सेंटेंस आएगा तो हम वहां करेंगे गेज का प्रयोग। डू नॉट गेज एट समवन, ठीक है ना, किसी की ओर टकटकी या पलक लगा के न देखें, ठीक है, तो डू नॉट गेज एट समवन। अब वॉच है देखने या देखभाल या दूर की चीज देखने करने, जब हमारा सेंटेंस का ऐसा अर्थ हो किसी चीज को देखने में या हम देखभाल करने में या दूर की चीज देखने में, तो ऐसे इस जगह हम वॉच का प्रयोग करेंगे। जैसे वी वॉच द गेम ऑन टेलीविजन ना, वी वॉच द गेम ऑन टेलीविजन, तो इस अर्थ में हम वॉच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें ऐसे बहुत से शब्दों को, सारे सेंटेंस शब्दों को, वर्ड्स को सही अर्थों में प्रयोग करना हमें जानना होगा, ठीक है।
इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है। अब हम लगातार आगे के वीडियो में इस तरह के वर्ड्स के बारे में हम जानकारी देंगे। इसके बाद हम कॉमन एरर पर भी आएंगे। इस तरह से आप इसको ज़रूर देखिए अपने परीक्षा को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद।